बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अफजल बड़ैच। एक हकायत एक सबक के साथ। पुराने ज़माने की बात है कि एक दरिया के किनारे एक गांव आबाद था और उस दरिया के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा शहर आबाद था। अब गांव के लोग जो थे वो शहर की तरफ मजदूरी के लिए जाते थे, लेकिन मसला ये था कि उस दरियाब का जो पुल था वो उस गांव से काफ़ी फासले पर था और एक कश्ती जो थी मैसर थी गांव के लोगों को, जो इधर से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ के मुसाफिरों को अ, इस तरफ लेके आती थी। तो अब उस गांव में एक शख्स रहता था जो मजदूरी के लिए शहर जाता था और उसको भी ये सारे मसाइल का सामना करना पड़ता था। जब वो ये पुल तक पहुंचता, वहां से शहर जाता, उसका काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता और जिसकी वजह से उसका रोज़गार मुतासर होता था। इसके हल के लिए वो शहर में एक आमिल के पास जाता है। सादा वो आदमी था। वो वो आमिल के पास जाके उससे कहता है, सर मुझे ये मेरा मसला है बाबा जी, तो ये मेरा मसला हल कर दें। अब वो जो आमिल था वो सोच में पड़ जाता है कि ये बेवकूफ़ आदमी, इसको क्या पता कि ये मामला ऐसे इसका क्या हल हो सकता है। लेकिन वो अब वहाँ पर उसके पास जो मुरीदैन थे, हाज़रीन थे, जो तवीज़ वगैरह लेने आए हुए थे, वो उनके सामने इज़हार भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे कहा तुम कल आना। दूसरे दिन वो शख्स फिर आया, आमिल फिर सोच में पड़ गया और फिर उसे कहा तुम कल आना। अब जब वो शख्स वहाँ से निकला तो उस आमिल के एक मुरीद ख़ास ने उस आमिल से कहा कि अगर आपने इसका मसला हल करना है तो कर दें, वगरना दूसरे सूरत इसका जवाब दे दें, क्योंकि इधर आपकी साख मुतासर हो रही है, लोग समझ रहे हैं कि आप इसका मसला हल नहीं कर पा रहे। अब तीसरे दिन वो जब वो शख्स आया तो आमिल ने बताए हुए अंदाज में उसे देखा और साथ में उसे कहा, अच्छा यार एक काम करो, तुम जाओ और जैसे ही दरिया में पाँव रखो तो पहले आंखें बंद कर लेना और सुबहान अल्लाह का विर्द करते हुए चलते जाना, आंखें नहीं खोलना, और जब दूसरा किनारा आ जाए तो फिर आंखें खोलना, और जाओ इस तरह से तुम दरिया पार कर जाओगे। अब वो शख्स जो है वो खुशी खुशी चला गया और उसके बाद वो 5-6 महीने नहीं आया। 5-6 महीनों के बाद वो शख्स जब एक बार फिर उस आमिल के पास आता है तो वो बड़ा अच्छे लिबास में होता है और उसके हाथ में मिठाई का डब्बा होता है और वो बहुत खुशी के आलम में होता है और आके उस आमिल को कहता है, बाबा जी आपके बताए हुए अमल की वजह से मुझे दरिया पार करने में आसानी हुई और मेरा रोज़गार बेहतर हो गया और आज मैं खुशहाल हूँ। तो मैं इसलिए आया हूँ कि आप और आपके मुरीदैन जिनकी वजह से मुझे ये खुशहाली हासिल हुई है, मेरे घर आएँ और मैं आपकी पुरतकल्लफ़ दावत करूँ। अब एक मुरीद ने पूछा, यार वाक़या क्या हुआ? कैसे ये चला? तो उसने कहा, ऐसे ही हुआ जैसे बाबा जी ने मुझे बताया था। मैं जब दरिया पर पहुँचता तो कदम रखता, तो सुबहान अल्लाह का विर्द करता, आँखें बंद करता और दूसरे किनारे पे पहुँच जाता और पानी मेरे पाँव तक रहता। अब वो बड़े मुरीदैन मुतासर हुए और बाबा जी जो आमिल साहब थे उन्होंने कहा, अच्छा हम आने वाली जुमेरात जो है उस दिन आपकी तरफ आएंगे। वो शख्स चला गया। अब वो अपने मुरीदैन के साथ तयशुदा उस जो जुमेरात थी आने वाली उस वक़्त के मुकर्रा पर आमिल साहब और उनके मुरीदैन जब उस दरिया पर पहुँचे तो कश्ती इत्तेफ़ाक से दूसरी तरफ गई हुई थी मुसाफिरों को लेने पर, जो कि वाहद उस दरिया की कश्ती थी। अब मुरीदैन ने जोश में बाबा जी को कहा, चले बाबा जी फिर पढ़े सुबहान अल्लाह, रखे कदम। पापा जी कहने लगे, और रुक जो चलियो, पाँव रखो डूब जाएंगे। उन्होंने कहा, बाबा जी वो जो आदमी था वो तो आपको बताए हुए अमल से दरिया पार कर जाता था। तो बाबा कहने लगा, वो अमल कहने लगा, चलियो ते अपने अपने यकीन का खटिया खांदा, यानी कि वो तो यकीन की वजह से पार कर जाता था, मेरे अमल की वजह से तो थोड़े वो पार कर जाता था। तो इस हकायत ये जिससे सबक ये हासिल होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इंडिविजुअली और कौमी सतह पर भी यकीन की दौलत से महरूम हो चुके हैं। हम बड़े बेयकीनी से लोग हो गए। हमें हमें पूरे मुल्क में जो है आपको नज़र आ रही होगी एक बेयकीनी की फ़ज़ा है। हालांकि इकबाल इस बारे में फरमाते हैं, यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जहाद जिंदगानी में यही हैं मर्दों की शमशीरें। और पंजाबी का एक इसी बारे में पंजाबी में किसी ने क्या खूब कहा है, पीर कामल नहीं यकीन कामल होता है। और इसी के और एक और भी पंजाबी में ये फरमान मिलता है कि अकलां वाले सोची पै गए बाजी ले गए चले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कामयाब होना है तो हमें यकीन कामल से जो अपने आप को यकीन कामल